तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रैक्टिस एक्सरसाइज टेस्ट है और इसमें बहुत मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि आप लोग करोगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग बताओगे, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया है, सारे रूल उसको बता दिया, उसमें मैंने भी एग्जाम्पल बहुत सारे बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज होने वाली है। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसको बनाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड यहाँ, ताकि आप वो भी आपका फ्रेंड भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करे, ताकि इंग्लिश उसका इंप्रूवमेंट हो सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थोड़ा इसकी बेसिक रूल के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, थोड़ा सा, बस हल्का सा, कि इसकी पहचान मैंने क्या बताया था। इसकी पहचान मैंने बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग भी। मुख्य क्रिया को बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, मुख्य क्रिया के साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों चुका है, चुके हैं, चुकी है। ठीक है, चुका हूं, लिया है, दिया है, यहाँ पे है होगा, लिया है, दिया है, ली है, दी है। ठीक है, की है। इस प्रकार आते हैं लास्ट में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुख्य क्रिया के साथ अगर मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुकी है, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, अगर ये सब आते हैं तो ये पहचान होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, इसी प्रकार मैंने रूल भी बताया था आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस करने वाले हैं, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हैज या हैव का यूज होता है। हैज या हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ हैव का। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब थोड़ा सा रिवीजन करा दूं तो ही, सी, इट तथा नेम, ये जो होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो आप हैज का प्रयोग करोगे, अन्यथा आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, अगर ये सब रहता है तो हैव का प्रयोग करोगे। ठीक है, चलिए इतना रिवीजन हो गया ना। अब आप लोग बताइएगा, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे, सकारात्मक वाक्य। और रूल भी लिख दिया हूँ कि किस रूल पे बनता है। सकारात्मक वाक्य का रूल होता है सब्जेक्ट लगाओगे, फिर हैज या हैव लगाओगे, फिर वो आपका थर्ड फॉर्म लगाओगे, तब जाकर लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है, इसी रूल पे आपको बनाना है। और चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है और बनाना शुरू कीजिए। मैं समय दूंगा आप लोगों को, इसके बार मैं बताऊंगा, फिर आप लोग अपने मिला लीजिएगा आंसर कि आप लोगों का सही है गलत। ठीक है, तो पहला है सूर्य निकल आया है। जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताइए कि सूर्य निकल आया है, इसका क्या आप ट्रांसलेट करोगे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बताइए, ट्रांसलेट कीजिए। सूर्य निकल आया, सबको करना है, लापरवाही नहीं। इंग्लिश स्ट्रांग करनी है, अच्छी तरीके से पढ़नी है, तो भाई हमारे साथ लगे रहना है। जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक दिन 5 या 7 महीने बाद देखिएगा आपकी इंग्लिश कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगी, सारे ग्रामर कवर कर दूंगा मैं। तो सूर्य निकल आया, जल्दी बताइए क्या होगा। तो सूर्य निकल आया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आपका सूर्य, सूर्य के क्या लिखेंगे, द सन आप लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, द सन। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव लगाओगे। सूर्य आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आप क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। क्या लगाओगे, हैज। तो द सन हैज। ठीक है, इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या आया, निकल आना। निकलना किससे बोलते हैं, राइज। राइज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीजन। ठीक है, बात खत्म, इसके बाद कुछ बचा ही नहीं। तो द सन हैज रीजन, सूर्य निकल आया है, बन गया। जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया है उनका आंसर 100% सही है। ठीक है, मतलब सेंटेंस उनका बिल्कुल सही है। दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे कि मेरा दोस्त लौट आया है, बताइए क्या होगा। मेरा दोस्त लौट आया है, जल्दी से आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइए क्या होगा। मेरा दोस्त लौट आया है, फटाफट कमेंट कीजिए। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। ठीक है, छोटे सेंटेंस से कोई बड़ा सेंटेंस नहीं है। ठीक है, मेरा दोस्त लौट आया क्या बना गया। तो मेरा दोस्त क्या है, सब्जेक्ट। तो माई फ्रेंड आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में जगह माई फ्रेंड लिखोगे। माई फ्रेंड, मेरा दोस्त सिंगुलर है तो इसलिए क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। तो माई फ्रेंड हैज। ठीक है, अब करना क्या, लौट आना। लौटना का रिटर्न होता है और उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न लिख दीजिए, रिटर्न बन गया। जितना लोगों ने बनाया है माई फ्रेंड हैज रिटर्न, उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तीसरा, वे चले गए हैं, बताइए क्या होगा। वे चले गए हैं, वे चले गए हैं, चाहे वे जा चुके हैं, दोनों सेम ही होता है। बताइए वे चले गए हैं क्या बनेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का ही इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, वे चले गए हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वे के क्या लगाओगे, दे के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का होगा। तो क्या हो जाएगा, दे हैव। चल जाना का, गो,
तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। बन गया, दे हैव गॉन, वे चले गए हैं। ठीक है, तो जितने लोगों ने इस तरह बनाया है दे हैव गॉन, बिल्कुल सही है उनका सेंटेंस। ठीक है, चौथा देखिए, मैंने अपनी पुस्तक खो दी है। बताइए जल्दी से क्या होगा, मैंने अपनी पुस्तक खो दी है, कैसे बनाओगे इसको। मैंने अपनी पुस्तक खो दी है, सब्जेक्ट क्या है, मैंने का क्या होता है, आई लिखोगे, आई के साथ किसका प्रयोग करते हो, हैव का, तो आई हैव। ठीक है, और खोना का क्या होता है, लॉस्ट मतलब खोना, इसका क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म, लॉस्ट। ठीक है, लॉस्ट मतलब थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा खोना का। फिर क्या करा है कि अपनी पुस्तक, आई के साथ अपने के लिए माई लगाते हैं तो माई बुक हो जाएगा, माई बुक। ठीक है, बन गया, आई हैव लॉस्ट माई बुक, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी पुस्तक खो दी है। ठीक है, बन गया। चलिए लास्ट पांचवा अफर्मेटिव का बताइए, मैंने अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ। बताइए क्या बनेगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ, बताइए क्या बनेगा। सब्जेक्ट क्या है, मैं का क्या लगाओगे, आई के साथ किसका यूज़ करोगे, हैव का करोगे, आई हैव। ठीक है, समाप्त करना, डू मतलब करना। ठीक है, तो डू का क्या हो जाएगा, डन, थर्ड फॉर्म डू का डन हो जाता है। अपना कार्य, आई के साथ माई का यूज़ करते हैं अपने के लिए, तो माई, कार्य का वर्क, माई वर्क। बन गया, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ। जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया है उनका बिल्कुल सेंटेंस सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और ये अफर्मेटिव में 5 मैंने बताया, बताइए 5 में से कितने सही हैं। इसके बाद निगेटिव की तरफ बढ़ेंगे, निगेटिव का भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए अफर्मेटिव अगर क्लियर हो गया तो निगेटिव का देखते हैं, उनके सेंटेंसों को बनाइए। चलिए देखिए, निगेटिव सेंटेंस है नकारात्मक वाक्य। क्या है, नकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं का यूज आता है। ठीक है, इसे किस रूप में बनाया जाता है, तो सब्जेक्ट, फिर हैज हैव लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। रूल वही रहता है, पॉजिटिव वाला ही रहता है, अफर्मेटिव वाला सिर्फ हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं क्योंकि नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट कीजिए। पहला आपका है, सुरेश पास नहीं हुआ है। बहुत प्यारा प्रश्न, बताइए सुरेश पास नहीं हुआ है, क्या बनाओगे, सुरेश पास नहीं हुआ है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए क्या बनाओगे, सुरेश पास नहीं हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुरेश, तब क्या लिखोगे, सुरेश। सुरेश आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सुरेश आप नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसका किसका प्रयोग करोगे, हैज़ का प्रयोग करोगे, तो सुरेश हैज़। फिर किसका, नॉट लगाना है तो रूल के हिसाब से नॉट लगा दो। फिर वर्ब क्या कह रहा है, पास नहीं हुआ, पास का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, बात खत्म, थर्ड फॉर्म। तो हो गया, बन गया आपका कि सुरेश हैज़ नॉट पास्ट, सुरेश पास नहीं हुआ है। तो जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया है उनका सेंटेंस बिल्कुल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ चलते हैं। मैंने उसे पत्र नहीं लिखा है, जल्दी से कमेंट कीजिए, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा है, क्या बनाओगे इसका, जल्दी से फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ आपका है कि जल्दी से आप टाइपिंग करके बताओ तो फिर मैं बताऊँ। मैंने उसे पत्र नहीं लिखा है, सब्जेक्ट क्या, मैंने का क्या होता है, आई। ठीक है, आई के साथ किसका प्रयोग करोगे, हैव का, आई हैव। फिर रूल में क्या है, नॉट है, नॉट इसमें भी है तो नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट। ठीक है, वर्ब क्या है, लिखा, लिखना क्या होता है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटर्न, क्या हो जाएगा, रिटर्न, थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर उसे को क्या लगाते हैं, उसे को हम लिखते हैं हिम। ठीक है, उसे को क्या लिखते हैं, हिम, तो यहाँ पे हिम लिख दीजिए। आई हैव नॉट रिटर्न हिम पत्र, तो हिम लेटर, ऐसे लिख सकते हो, या तो आपको इस तरह बना सकते हो, आई हैव नॉट रिटर्न, पहले लेटर लिख दो, लेटर आखिर उसे ना, तो टू हिम, इस तरह भी बना सकते हो। तो आई हैव नॉट रिटर्न हिम लेटर, चाहे आई हैव नॉट रिटर्न लेटर टू हिम। ठीक है, इस प्रकार सेंटेंस सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तीसरा सेंटेंस देखिए। तीसरा सेंटेंस है कि शीला ने अपना पाठ याद नहीं किया है। बहुत अच्छा है सेंटेंस है, जल्दी बताइए, शीला ने अपना पाठ याद नहीं किया है, कैसे बनेगा, फटाफट कमेंट कीजिए। शीला ने अपना पाठ याद नहीं किया है, सब्जेक्ट क्या है, शीला, क्या लिखोगे, शीला थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, तो क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे, शीला हैज़। नॉट है, नॉट लगा दीजिए। वर्ब क्या है, याद करना, याद मतलब लर्न, तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना पार्ट, तो शीला आपका क्या है, लड़की है, तो लड़की है तो क्या लगेगा अपने के लिए, लड़की है तो अपने के लिए क्या लगेगा, हर, तो क्या लगाओगे, हर लेसन, अपना पाठ। तो शीला हैज़ नॉट लर्न हर लेसन। जितने लोगों ने बना है बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद चौथा, मोहन के भाइयों ने यह कमरा नहीं सजाया है, मोहन के भाइयों ने यह कमरा नहीं सजाया है, कैसे बनाओगे आप, जल्दी बताइए। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है,
सबका सही होना चाहिए, जल्दी से बताइए आप लोग। मोहन के भाइयों ने कमरा नहीं सजाया। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी? मोहन। क्या लिखोगे? मोहन। अब मोहन आपका सिंगुलर है तो हैज लगाओगे, मोहन हैज। ठीक है। मोहन के भाइयों, सब्जेक्ट यहाँ पे पूरा ये होगा मोहन के भाइयों, तो मोहन के भाइयों के लिए क्या लिखोगे? मोहन्स ब्रदर। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन के भाइयों, मोहन्स ब्रदर्स। ठीक है। तो मोहन ब्रदर मतलब कि मोहन के भाइयों, बहुत सारे भाई हैं तो ये क्या होगा? प्लूरल। प्लूरल हो गया तो क्या लगाओगे? हैव का यूज़ करोगे। किसका? हैव का। ठीक है। तो मोहन्स ब्रदर्स हैव, नाट है तो नाट लगा दीजिए। सजाना, सजाना का डेकोरेट होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डेकोरेशन मतलब सजाना, तो इसका डेकोरेशन का डेकोरेटेड हो जाएगा, डेकोरेटेड, थर्ड फॉर्म। ठीक है। डेकोरेटेड यह कमरा, दिस रूम, दिस रूम, फिर फुल स्टॉप। बन गया आपका कि मोहन्स ब्रदर्स हैव नॉट डेकोरेटेड दिस रूम। ठीक है। जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है। चलिए पांचवा, बच्चा नहीं सोया है। क्या बनेगा इसका? बच्चा नहीं सोया है। कैसे बनाओगे बताइए? बच्चा नहीं सोया है तो सब्जेक्ट क्या है? बच्चा। बच्चा मतलब द चाइल्ड। द चाइल्ड आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? हैज। नहीं है तो नॉट लगा दो। सोना का स्लीप, तो स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होगा? स्लेप्ट। क्या हो जाता है? स्लेप्ट। तो बन गया द चाइल्ड हैज नॉट स्लेप्ट। बच्चा नहीं सोया। तो निगेटिव भी हमने बता दिया मेरे प्यारे विद्यार्थी। बताइए 5 में से कितना निगेटिव आपने सही किया। इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, जो भी देगा कोई आप उसको बना पाओगे। ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस क्लियर होता हुआ, तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव की तरफ। आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे और उसको आप लोग करके बताइए कि उसमें से कितना सही होगा कितना गलत। चलिए निगेटिव, अरे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। मैं अब बताया हूँ कल की वीडियो में आप लोगों को, हमेशा बताता आ रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव जो होता है सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, वो क्या से स्टार्ट होता है? हिंदी में पहले क्या से स्टार्ट होगा? ठीक है। और इसका उत्तर आप सिर्फ एस या नो में दे पाओगे, उसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। और रूल किस पे बनाए जाते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं, हैज या हैव पहले लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर नॉट लिखोगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और हैज या हैव किसके अनुसार लगाओगे? सब्जेक्ट के अनुसार लगाओगे। ठीक है। जैसे पहला प्रश्न देखिए, जो पहला सेंटेंस है, क्या रमेश वापस आ गया? क्या रमेश वापस आ गया है? तो देखिए क्या से स्टार्ट हो गया ना, तो क्या से स्टार्ट हो गया मतलब क्या? इंट्रोगेटिव है। और इसका उत्तर आप यस या नो में दोगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या रमेश वापस आ गया है, तो आप कहोगे हाँ आ गया है, या तो कहोगे नहीं आया। यही तो यस या नो में ही उत्तर दोगे ना। तो प्रश्नवाचक वाक्यों को हमेशा यस या नो में उत्तर दिया जाता है और वो क्या से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो क्या रमेश वापस आ गया है? चलिए बनाइए इस रूल पे, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या रमेश वापस आ गया है? तो पहले आप हैज या हैव लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या? आप क्या? रमेश। रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? हैज। क्या लगाओगे? हैज। इसके बाद तब जाके सब्जेक्ट लगाओगे रमेश। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि सब्जेक्ट हो गया, नॉट है, नॉट नहीं है तो छोड़ दीजिए वर्ब। वर्ब आना, आना का कम, तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कम होगा, क्योंकि कम, केम, कम, यही थर्ड फॉर्म होता, तो कम आ जाएगा। तो हैज रमेश कम वापस, बैक, क्वेश्चन मार्क बन गया। हैज रमेश कम बैक, क्या रमेश वापस आ गया? तो जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया उनका सेंटेंस बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा सेंटेंस है कि क्या अध्यापक इसे देख चुके हैं? क्या अध्यापक इसे देख चुके हैं? तो हैज या हैव लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका अध्यापक है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए यहाँ पे हैज का यूज़ करोगे, हैज, तब जाके सब्जेक्ट लगाओगे द टीचर। तो हैज द टीचर बन गया। हैज द टीचर, निगेटिव नहीं छोड़ दोगे। वर्ब क्या? देखना। देखना का होता है सी, मतलब देखना, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन, थर्ड फॉर्म हो गया। फिर बचा आपका इसे, इसे को लिखते हैं दिस, तो यहाँ पे दिस लिख दोगे, क्वेश्चन मार्क, मतलब हैज द टीचर सीन दिस, क्या अध्यापक इसे देख चुके हैं? तो जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया है उनका सेंटेंस बिल्कुल सही है। फिर तीसरा बढ़ चलते हैं। तीसरा है आपका, क्या वे स्नान कर चुके हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या वे स्नान कर चुके हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए क्या बनेगा इसका। क्या वे स्नान कर चुके हैं? तो आप हैज या हैव लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका वे मतलब दे, तो दे के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव का, तो पहले आप हैव लगाओगे, हैव लग गया। इसके बाद तब सब्जेक्ट आप लगाओगे दे, तो हैव दे। निगेटिव है? नहीं है, छोड़ दोगे। स्नान करना, स्नान करना मतलब बाथ, मतलब नहाना, तो बाथ का क्या हो जाएगा? बैथड, क्या हो जाएगा? बैथड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मार्क, हैव दे बैथड, क्या वे स्नान कर चुके हैं? बन गया। जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया है उनका बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए
चौथा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस क्या है? क्या चपरासी घंटा बजा चुका है? बहुत ही प्यारा है। बताइए क्या बनाओगे? क्या चपरासी घंटा बजा चुका है? तो सबसे पहले हैज या हैव लगाओगे। हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट आपका चपरासी है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए आप हैज लगाओगे, हैज। इसके बाद सब्जेक्ट चपरासी लगाओगे। चपरासी मतलब देवप्योन, द प्योन मतलब चपरासी। तो हैज द प्योन निगेटिव नहीं है तो छोड़ दोगे। बजाना, बजाना मतलब रिंग मतलब बजाना, तो रिंग का थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा। रंग क्या बजा रहा है? घंटा, तो रंग द बेल, रंग द बेल क्वेश्चन मार्क। हैज द प्योन रंग्स द बेल बन गया। तो जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है। अब हम लास्ट बढ़ेंगे सेंटेंस की तरफ, इंट्रोगेटिव का, कि क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो? और सभी से उम्मीद रखूंगा कि इसका सभी लोग सही बनाओगे। क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो? बताइए क्या होगा? क्या तुम खाना नहीं खा चुके हो? चलिए फटाफट बनाइए। तो क्या बनेगा? क्या पहले हैज या हैव लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है तुम मतलब यू के साथ किसका यूज करते हो? हैव का, तो आप लगाओगे हैव पहले। सब्जेक्ट आपका क्या है? यू, तो हैव यू। निगेटिव दिया है तो नॉट लगा दीजिएगा। वर्ब मतलब खाना, खाना का मतलब क्या होता है? खाना मतलब कि इट मतलब खाना, चाहे टेक मतलब लेना खाना, तो यहाँ टेक का भी यूज कर सकते हो। तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन द फूड, टेकन द फूड। चाहे ईट का ईट एंड द फूड लिख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हैव यू नॉट टेकन द फूड अच्छा लगता है, चाहे तो आप हैव यू नॉट ईटन द फूड भी लिख सकते हो, कोई जरूर नहीं। ईट मतलब खाना, तो ईटन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोगों को टेस्ट लिया। बताइए कि इसमें से कितने आपने सही किया था, कितना गलत। अब लास्ट बढ़ेंगे हम लोग डबल इंट्रोगेटिव की तरफ, और उसका सेंटेंस बनाइए, देखिए कि उसमें से कितने सही कर पा रहे हो आप और कितने गलत कर पा रहे हो। चलिए देखिए क्या है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो वर्ड होते हैं बीच में आकर प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। और इसका उत्तर आप यस या नो में नहीं दोगे, इसका उत्तर रीजन बताना पड़ता है, कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ऐसे वाक्यों में जो कब, क्यों, कहाँ, कैसे होते हैं उसको WH वर्ड बोलते हैं, और उनकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। तब जाके आप हैज या हैव लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर नॉट, फिर और का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाओगे। जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या है, मतलब पहला सेंटेंस, तुमने मेरा कलम कहाँ रख दिया है? ठीक है, तुमने मेरा कलम कहाँ रख दिया है। अब देखिए तुमने मेरा कलम कहाँ, ये जो कहाँ है बीच में आके प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तुमने मेरा कलम कहाँ रख दिया, तो इसका उत्तर ऐसे नो में दे पाओगे नहीं, इसका रीजन बताना पड़ेगा। जैसे मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूंगा कि तूने मेरा कलम कहाँ रख दिया, तो तुम बताओगे कि कुछ जगह का नाम बताओगे कि यहाँ पे रखा हूँ, कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव कहलाते हैं, इनकी मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, इसी को बोलते हैं हम WH वर्ड, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे बनेगा। चलिए फटाफट समय दे रहा हूँ, पहले आप लोग बना लीजिए, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। तुमने मेरा कलम कहाँ रख दिया है, तो सब इसकी मीनिंग सबसे पहले लिखोगे। कहाँ के क्या होता है? वेयर, तो आप वेयर पहले लिखोगे, तब जाके हैज या हैव लगाओगे। हैज या सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? तुमने का मतलब यू के साथ किसका प्रयोग करोगे? हैव का, तो हैव लगाओगे, तब जाकर सब्जेक्ट यू लगाओगे। नॉट है तो नहीं है, छोड़ दीजिए। वर्ब क्या है? रखना का क्या होता है? ठीक है, पुट मतलब रखना, तो पुट का थर्ड फॉर्म पुट हो जाएगा, ठीक है। पुट होता है, तो इसका पुट का थर्ड फॉर्म पुट ही होगा, ठीक है। पुट मेरा कलम, माई पेन, फिर क्वेश्चन मार्क बन गया। वेयर हैव यू पुट माई पेन, तुमने मेरा कलम कहाँ रख दिया है। जितने लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल उनका सेंटेंस सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है तुमने आज क्या खाया है। तुमने आज क्या खाया, बताइए कैसे बनेगा। तुमने आज क्या खाया है, तो क्या खाया है, क्या आ गया बीच में, क्या की मीनिंग सबसे पहले लिखोगे वाट, क्या लिखोगे? वाट। इसके बाद हैज या हैव लगाओगे, तो तुमने सब्जेक्ट है, तुमने का यू, तो यू के साथ क्या लगता है? हैव, तो हैव लगाओगे, तब जाके सब्जेक्ट यू लगाओगे, ठीक है। तो वाट हैव यू, खाना का ईट, तो क्या हो जाएगा? ईट का ईटेन आज टुडे बन गया। वाट हैव यू ईटेन टुडे, तुमने आज क्या खाया है। इसी प्रकार तीसरा सेंटेंस देखिए। तीसरा सेंटेंस है वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं। वे दिल्ली क्यों नहीं गए हैं, तो क्यों बीच में आ गया ना, क्यों क्या होता है? वाई, तो वाई पहले लिखोगे। इसके बाद हैज या हैव लगाओगे। हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का वे को मतलब दे के साथ हैव का यूज होता है, तो आप लगाओगे हैव, तब जाके सब्जेक्ट लगाओगे दे। इसमें निगेटिव भी आ गया तो नॉट लगा दो, ठीक है। गए, जाना का क्या होता है? गो, तो गो के क्या हो जाएगा? गॉन, थर्ड फॉर्म। गॉन टू कहाँ पे? दिल्ली,
तो गॉन टू क्या बन जाएगा, दिल्ली, फिर क्वेश्चन मार्क बन गया। तो ये बन गया आपका कि वाई हैव दे नॉट गॉन टू दिल्ली, वे दिल्ली क्यों नहीं गए। इसके बाद चौथा देख लेते हैं, चौथा सेंटेंस, वह राम के साथ क्यों गया है, वह राम के साथ क्यों गया है। तो क्यों आ गया बीच में, तो क्यों के क्या लगाओगे, वाई। इसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या, वह के साथ किसका प्रयोग करोगे, हैज का, क्योंकि वह थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। तो वाई हैज क्या, वह का ही, वाई हैज ही। इसको नेगेटिव नहीं छोड़ दोगे, फिर क्या लगाओगे, वर मतलब गया, जाना क्या होता है, गो, तो क्या हो जाएगा, गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन्ट। गॉन टू राम के साथ, गॉन टू विथ राम बन गया। वाई हैज ही गॉन टू विथ राम, वह राम के साथ क्यों गया है। जितना लोगों ने इस प्रकार बनाया बिल्कुल सेंटेंस उसका सही है। ठीक है, चलिए आगे लास्ट है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ सभी लोग इसका सही बनाओगे कि आप आज क्या पढ़ चुके हो, आप आज क्या पढ़ चुके हो। तो क्या की स्पेलिंग क्या लिखोगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, वाइट। इसके बाद हैज आप लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या हो, आपका मतलब यू के साथ किसका यूज होता है, हैव का। तो वाट हैव, तब जाके सब्जेक्ट लगाओगे यू, तो वाट हैव यू। निगेटिव नहीं छोड़ दोगे। पढ़ना के क्या होता है, रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। तो वाट हैव यू रीड, आज का मतलब टुडे, तब जाके क्वेश्चन मार्क। तो कितने लोगों ने इस प्रकार बनाया है, व्हाट हैव यू रीड टुडे, बिल्कुल उनका सही है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लिया। अब तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप भूल पाओगे, आप अच्छे से बना पाओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसके पहले सेशन नहीं देखें तो प्लेलिस्ट पे चले जाइए, देख लीजिए सारे, और नोट्स बेहतर बनाइए ताकि आपको भविष्य में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।